कि नमस्कार। जब लगभग पूरा राजनीतिक वर्ग यह मान चुका था कि प्रशांत किशोर अब राजनीति के दौर से बाहर हो चुके हैं, जब लोग कहने लगे थे कि पॉलिटिकल कंसल्टेंट पॉलिटिकल लीडर नहीं बन सकता, जब सोशल मीडिया से लेकर टीवी स्टूडियो तक लोग उनके राजनीतिक भविष्य पर सवाल उठा रहे थे, और जब 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में जनसुराज के अधिकांश उम्मीदवार अपनी जमानत नहीं बचा पाए, तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि कुछ ही महीनों बाद वही प्रशांत किशोर भाजपा के सबसे महत्वपूर्ण गढ़ों में से एक बांकीपुर में जीत दर्ज करेंगे। यह सिर्फ एक उपचुनाव नहीं था, यह एक नैरेटिव बैटल थी, जहां एक तरफ पूरी बिहार सरकार, पूरी भाजपा, जेडीयू, बड़े बड़े नेता, और दूसरी तरफ केवल प्रशांत किशोर। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि प्रशांत किशोर भाजपा के अभेद किलों को भेदने में कामयाब हुए? आइए पूरे चुनाव को समझते हैं। सबसे पहली बात समझिए कि बांकीपुर इतना महत्वपूर्ण क्यों था। बांकीपुर कोई साधारण सीट नहीं थी। 2008 के परिसीमन के बाद इसका गठन हुआ। यह पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। गठन के बाद से 2010, 15, 2020 या 2024 यहां से भाजपा सारी विधानसभा चुनाव जीतते आ रही थी। इनके परिसीमन से पहले भी भाजपा यहां से जीतते आ रही थी। वोट मार्जिन अगर देखें तो लगभग 60 से 72% के आसपास रहता था। 2024 लोकसभा चुनाव में रविशंकर प्रसाद को इसी विधानसभा क्षेत्र से लगभग 98,000 वोट मिले, करीब 48,000 वोटों की बढ़त। यानी कि यह सीट भाजपा के सबसे सुरक्षित शहरी गढ़ों में गिनी जाती रही है, और इस सीट को रिप्रेजेंट करते थे श्री नितिन नवीन जी, जो कि बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट हैं। उससे पहले भी इस क्षेत्र को नितिन नवीन जी के पिताजी रिप्रेजेंट किया करते थे। राजनीतिक हलकों में तो यहां तक कहा जाता था कि यहां से भाजपा किसी को भी टिकट दे दे, वह चुनाव जीत जाएगा। बहुत से भाजपा हारेगी कि जीवन में कभी ये कहने का दुस्साहस नहीं कर पाएंगे कि हम लोग कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो चुनाव जीत जाएगा। कितने वोट से हारेंगे? इसलिए यह उपचुनाव भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न था। अब सबसे बड़ा सवाल कि जब 2025 विधानसभा चुनाव में जनसुराज का लगभग सफाया हो गया था, तो अधिकांश उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई थी, तो आखिर कुछ ही महीनों बाद ऐसा क्या बदल गया? यहीं से प्रशांत किशोर की राजनीति को समझना जरूरी है। जनसुराज की शुरुआत से उन्होंने एक ही बात कही, और वह है बात बिहार की। उन्होंने हजारों किलोमीटर की पदयात्रा की, हर जिले में गए, हर पंचायत में गए, लगभग हर गांव में गए, और उन्होंने वहां शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, पलायन, भ्रष्टाचार, प्रशासन, इन मुद्दों को लगातार उठाया और जनता से संवाद किया। इसके साथ साथ उन्होंने राज्य के बड़े बड़े नेता, वो सम्राट चौधरी हो, मंगल पांडे हो, अशोक चौधरी हो, नीतीश कुमार या फिर लालू यादव, और कई अन्य नेताओं की कार्यशैली पर भी लगातार सवाल उठाए। यानी कि वो केवल चुनाव नहीं लड़ रहे थे, बल्कि लगातार अपना राजनीतिक नैरेटिव बना रहे थे, जिसका फायदा उन्होंने इस चुनाव में कहीं ना कहीं देखने को मिला। इसके साथ ही प्रशांत किशोर की रणनीति का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा था, वो अक्सर कहते थे कि अगर इस देश में लगभग 80% हिंदू हैं, पर भाजपा को लगभग 40 से 45% वोट मिलते हैं, तो इसका मतलब यह भी है कि लगभग आधे हिंदू मतदाता भाजपा के साथ नहीं है। यानी उनकी रणनीति भाजपा के वोट बैंकों को तोड़ने की नहीं, बल्कि उन मतदाताओं को एक मंच पर लाने की थी जो भाजपा के साथ नहीं थे, लेकिन अलग अलग दलों में बटे हुए थे। यह उनके नैरेटिव का बड़ा कारण, जो वो पदयात्रा के टाइम से कहते और करते हुए आए हैं। अब हम केवल इस जीत को देखें तो सबसे पहला कारण है कि प्रशांत किशोर खुद वहां से उम्मीदवार थे। यह एक सबसे बड़ा फैक्टर था। इस बार वह किसी और के लिए रणनीति नहीं बना रहे थे। पूरी पार्टी, पूरा संगठन, पूरी ऊर्जा एक ही सीट पर केंद्रित हो गई थी। अगर दूसरा कारण हम देखें, इशू बेस्ड पॉलिटिक्स। उन्होंने चुनाव को केवल जाति के आधार पर नहीं छोड़ा। बांकीपुर के स्थानीय मुद्दे, नगर विकास, शासन, भ्रष्टाचार, बुनियादी सुविधाएं लगातार चर्चा में रही। इसके साथ साथ
जो तीसरा कारण दिखता है वो छोटी छोटी बैठकों की रणनीति, बड़ी रैलियों से ज्यादा घर घर संपर्क, वार्ड में बैठकें, छोटे समूह से संवाद, यही जनसुराज की ताकत बनी। अगर चौथा कारण देखें जो कि सबसे महत्वपूर्ण दिखता है कि भाजपा विरोधी मतों का प्रभावी समेकन, इसके पीछे का कारण अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है कि यूजीसी के मुद्दे ने कुछ सवर्ण मतदाताओं को प्रभावित किया हो, भरत तिवारी का एनकाउंटर का असर भी कुछ वर्गों के मतदान पर पड़ा हो। वहीं दूसरी ओर यादव, मुस्लिम, कुशवाहा, पारंपरिक विपक्षी वोटों का एक बड़ा हिस्सा भी अपेक्षाकृत एकजुट होकर प्रशांत किशोर के पक्ष में ज्यादा दिखाई दिया। यानी कारण चाहे जो भी रहा हो, इस चुनाव में भाजपा विरोधी मत पहले की तुलना में कहीं अधिक संगठित और एकजुट दिखाई दिए। यही इस चुनाव का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संदेश भी है। और पांचवा कारण जो मुझे दिखता है वह है भाजपा का अत्यधिक आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस, लगातार जीत, इतनी बड़ी बढ़त और मजबूत संगठन। कहीं न कहीं यह धारणा बन चुकी थी कि बांकीपुर हारना लगभग असंभव है, लेकिन राजनीति में सबसे बड़ा खतरा ओवर कॉन्फिडेंस ही होता है। अब चुनाव के बाद एक नई बहस शुरू हो गई है। लोग कह रहे हैं कि अब बिहार में जाति की राजनीति खत्म होने की शुरुआत है, लेकिन यही सबसे बड़ा सवाल भी खड़ा होता है। अगर जाति की राजनीति खत्म हो गई तो चुनाव के बाद जो विश्लेषण हो रहे हैं वो किस आधार पर हो रहे हैं? लोग कह रहे हैं कि यादव वोट उधर गया, मुस्लिम वोट उधर गया, कुशवाहा वोट शिफ्ट हुआ, यूजीसी से अपर कास्ट समुदाय नाराज था, भरत तिवारी का एनकाउंटर का असर पड़ा जिससे कुछ स्वर्ण मतदाता प्रभावित भी हुए। अगर पूरा चुनावी विश्लेषण जातीय समूह के मतदान व्यवहार के आधार पर किया जा रहा है तो क्या यह भी जाति आधारित राजनीतिक सोच नहीं है? यह कहना उचित होगा कि बिहार की राजनीति में जाति अभी खत्म नहीं हुई है और वो उतना ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब उसके साथ मुद्दे भी निर्णायक भूमिका निभाने लगे हैं। यानी कास्ट प्लस इश्यूज दोनों मिलकर चुनाव तय कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी चुनौती चुनाव जीतना नहीं है, सबसे बड़ी चुनौती है उम्मीदों पर खरा उतरना। प्रशांत किशोर ने कभी कहा था कि बांकीपुर को बेंगलुरु बनाएंगे। जीत के बाद उन्होंने कहा कि बांकीपुर को बेंगलुरु तो नहीं बना सकते। मैं कोई बहुत बड़ी बड़ी बात बोलना नहीं चाहता हूं। मेरे विधायक बनने से बांकीपुर बेंगलुरु नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ सुधार होता अगले 2-3 महीने में दिखेगा। बड़ी बात यह है कि ये चुनाव बांकीपुर के नाली गली पर नहीं लड़ा गया है, ये चुनाव लड़ा गया है कि बिहार का नेतृत्व किसके हाथ में होना चाहिए। अब जनता देखेगी कि क्या विधानसभा में वह बिहार के मुद्दे उठाते हैं, बिहार की आवाज बनते हैं, क्या बांकीपुर के विकास के लिए कोई नया मॉडल प्रस्तुत करते हैं, क्या जनसुराज एक आंदोलन से एक मजबूत राजनीतिक दल बन पाता है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या बिहार की राजनीति आगे भी इश्यू बेस्ड पॉलिटिक्स की ओर बढ़ेगी? बांकीपुर का परिणाम सिर्फ एक सीट की जीत नहीं है, यह एक संदेश है कि राजनीति में कोई भी किला स्थायी नहीं होता, लेकिन एक जीत पूरी कहानी भी नहीं बदलती। अब असली परीक्षा विधानसभा के अंदर होगी। क्या प्रशांत किशोर उस उम्मीद पर खरे उतरेंगे जिस उम्मीद ने उन्हें बांकीपुर में ऐतिहासिक जीत दिलाई? यही बिहार की राजनीति का अगला अध्याय होगा। धन्यवाद।